गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास की साइंस चल रही है। लेसन 12th है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाला। टॉपिक चल रहा है ओम्स लॉ, यानी ओम का नियम क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। देखो भाई, याद रखना है आपने, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार ये बताया है द पोटेंशियल डिफरेंस between potential difference is directly proportional to the इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अब आपको पता चल गया है, यानी कि इस नियम के अनुसार विभवांतर जो है, विभवांतर विद्युतधारा के, इस नियम के अनुसार विभवांतर विद्युतधारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समानुपाती होता है। तो देखिए, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा R, तो क्या आ गया RI। तो अब देखो, यहाँ से आपको पता चल गया V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या है? यानी कि रेजिस्टेंस। भाई क्या है? रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। I क्या है? यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट क्या है? ठीक है, SI मात्रक बोलते हैं। SI मात्रक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का V यानी कि वोल्ट ही बताते हैं भाई। ठीक है, क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट। R यानी कि रेजिस्टेंस का SI मात्रक, SI यूनिट क्या है? तो आपने याद रखना है एम ओम भाई। क्या है? ओम भाई। ठीक है, ओम। ठीक है, ये सिंबल है इसका, यानी ओम ही बोलते हैं। ठीक है इसको। तो दूसरा, आई इलेक्ट्रिक करंट का क्या है? एम्पियर, यानी कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए यानी कि एम्पियर भाई। ठीक है, एम्पियर बोलते हैं, तो याद रखोगे। ठीक है, एम्पियर। तो आई बस, तो तीनों के SI यूनिट याद रखनी है आपने। देखो, यहाँ से R निकालना होता तो क्या आ जाता है? V अपॉन I। ठीक है, एक ही रिलेशन बन जाता है। या फिर I निकालना होता तो V अपॉन R। ठीक है, तो अब देखो, इसके बेस पे हम क्या है कि न्यूमेरिकल भी किए जा सकते हैं। तो देखो भाई, अब आपसे कोई पूछे, जैसे अब डेफिनेशन पूछे कि देखो R की, आपने रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की इकाई मात्रक क्या बताया? ओम। यानी कि 1 ओम किसके बराबर होगा? तो 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो, 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, तो अब क्या होगा? 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम। तो 1 ओम की परिभाषा बताई जा सकती है। तो 1 ओम की कैसे परिभाषा होगी? कहता है कोई दो सिरे हैं, दो सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो 1 वोल्ट हो और विद्युत धारा जो है 1 एम्पियर प्रवाहित हो, तब क्या है? 1 ओम कहलाता है। यानी 1 ओम इज द 1 ओम व्हेन द 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज फ्लो। ठीक है, फ्लो बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1 ओम भाई। क्या बोलते हैं? 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब आपको पता चल गया। देखिए, इसका कुछ न्यूमेरिकल भी किया जा सकते हैं। देखो, कुछ आपने रिप्रेजेंटेशन भी याद रखनी है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतीक याद करने हैं। जैसे कोई पूछे आपसे विद्युत सेल। ठीक है, विद्युत सेल के बारे में, विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल की बात करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे है? तो आपने याद रखना है, एक बड़ा सिरा, एक छोटा सिरा। ठीक है, और बड़ा सिरा जो होता है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, और छोटा सिरा क्या है? ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, बैटरी की कोई पूछता है, बैटरी की रिप्रेजेंटेशन क्या है? ठीक है, क्या है बैटरी की रिप्रेजेंटेशन? क्या है? तो बैटरी की रिप्रेजेंटेशन 2 या 2 से अधिक सेलों का एक, कहते हैं कि सीरीज में, ठीक है, कनेक्शन क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक सेल भाई। ठीक है, तो बड़ा सिरा, ये छोटा सिरा। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? बैटरी का भाई। किसका है? बैटरी का। दूसरा देखिए, अब आपको पता चल गया, प्लग या कुंजी। ठीक है, तो
प्लग का यानी कि स्विच का कैसे कहाँ, ठीक है, तो प्लग का, ठीक है, प्लग का या कुंजी का कैसे कहाँ यानी कि स्विच का भाई, ठीक है, स्विच का, ठीक है, स्विच का कौन सा स्विच है, ओपन है कि बंद, तो बंद का देखो, बंद का क्या होगा, तो आपने याद रखना है, देखो भाई इस तरह से, ठीक है, एक सिरा उधर एक सिरा इधर, तो इसको ऊपर बीच में बिंदु लगा दिया तो ये क्या है, क्लोज का। यदि ओपन का होता तो कैसे लगाते, यानी कि खुले का होता तो कैसे लगाते प्लग का, तो देखो भाई इसके बीच में कोई बिंदु नहीं होगा, ठीक है। दूसरा भाई अब आपने याद रखना है तार संधि भाई, ठीक है, आई बस में, तो यानी कि वायर ज्वाइंट भाई, तो वायर ज्वाइंट, ठीक है नहीं, तो कैसे करते हैं ज्वाइंट, तो याद रखना है आपने, ठीक है, तो इस प्रकार। दूसरा है भाई प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे है, यूटेडी मेडी लाइन भाई, ठीक है। दूसरा भाई विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब की रिप्रेजेंटेशन यानी इलेक्ट्रिक बल्ब का इसका, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ये देखो, ठीक है, यूँ किया, एक तार इधर एक तार इधर, ठीक है, तो विद्युत बल्ब भाई, है वैसे तार क्रॉसिंग भाई, वायर क्रॉसिंग भाई, तो कैसे क्रॉस करते हैं देखो, ठीक है, तो कड़छी का निशान बन जाएगा इसके ऊपर, उसके बाद परिवर्ती प्रतिरोधक, ठीक है, धारा नियंत्रक है इसका, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल या इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो इसको कैसे दिखाते हैं देखो, यूँ किया और इसके ऊपर कहीं भी ये वाला निशान, या फिर यूँ मिल जाया कर है, देखो ये निशान किया और इसके ऊपर या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉसिंग का निशान, ठीक है, एमीटर भाई, ठीक है, एमीटर, एमीटर का कैसे रिप्रेजेंटेशन है देखो भाई, सर्कल के अंदर ए लिखा तो एमीटर एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, एक होता वोल्ट मीटर भाई, ठीक है, वोल्ट मीटर, तो आपने याद रखने हैं किस काम आते हैं, देखो एमीटर तो विद्युत धारा मापने के, ठीक है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी बात है मापने के लिए, ठीक है, तो सर्कल के अंदर V लिखा, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, ठीक है, तो इस प्रकार करना है। थैंक यू।